वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एडिशन ऑफ बाजार बाइट्स। सुनील जी, वेलकम बैक। हमारे पास बहुत सारे एनालिस्ट की राय आती है सुनील जी, हमारे पास मतलब मीडिया में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, और बहुत सारे जाने माने लोग आते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक काफ़ी नॉलेजेबल बात करते हैं पूरे मार्केट को लेके, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, और काफ़ी सारी राय दी जाती हैं बाय की, सेल की। तो लोग बहुत नॉलेजेबल हैं और ऐसा लगता है हमें कि जो राय दे रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छी राय दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो ट्रेडर्स का या इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का बना हुआ है कि उस राय को फॉलो करने में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। कई बार जो सही राय दी हुई भी फॉलो नहीं कर पाते हैं हम लोग। इसका क्या रीजन है? देखिए, इसके पीछे रीजन बहुत ही सीधा है कि राय देना अलग चीज है, काम करना अलग चीज है। जी राय देना आप ये समझ लीजिए मैच की कमेंट्री करने की जैसे है कि बॉलर बॉल करने जा रहा है, इतनी स्पीड पे बॉल कर रहा है, देखिए उसने मार दिया, ये बॉल जो है बाउंड्री के पार। ये है राय देना। वो कमेंट्री है, वो बोल रहा है साथ साथ। जो कमेंटेटर है वो जिस तरह बोल रहा है, राय वैसे दी जाती है कि ये स्टॉक ले लीजिए, ये स्टॉक बेच लीजिए, चाहे वो सही भी है। हम यहां ये नहीं बोल रहे हैं वो गलत है, राय सही है बिल्कुल। अब खेलना डिफरेंट काम है। मैं हमेशा हर एक को कहता हूं कि अगर आपको ये सिखा भी दिया जाए कि काम कैसे करना है, तो भी काम करना बहुत मुश्किल है, वो धीरे धीरे आएगा। आज मैं आपसे पूछता हूं कि सचिन तेंदुलकर आज मुझे या आपको आके पूरा सिखा दे कि क्रिकेट कैसे खेलना है, क्या हम सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे? जी नहीं बन सकते। वो एक ही है, वो एक ही था। आगे हो सकता है कोई एक दो और आए, लेकिन बहुत ही रेयर कमोडिटी है, वो बहुत ही कम मिलेंगे हमें। उसका कोच भी नहीं बन पाया सचिन तेंदुलकर, हमें तो छोड़ो, जिसने उसको सिखाया वो भी नहीं बन पाया। खेलना डिफरेंट चीज है, खेल की बात करना डिफरेंट चीज है। जो राय दे रहे हैं वो राय बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, लेकिन मानना किसको है? मुझे, आपको, जो देख रहे हैं उनको, जो उनको सुनने वाले लोग हैं उनको। मेरे पास भी कई बार लोगों के फोन आते हैं, सर आपने हमें बताया तो था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन हमने लिया भी था वो स्टॉक, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हम जो पैसे नहीं बने हमारे से, जबकि वो स्टॉक चल भी गया। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जो डिसिप्लिन चाहिए होता है, वो डिसिप्लिन किसी के बताने से नहीं आता है। आज आपने किसी की राय सुन ली, सामने वाले ने बोला कि फलाना फलाना स्टॉक आप इस रेट पे ले लीजिए, ये स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ये टारगेट है आपका, ये उसने बता दिया, बिल्कुल सही राय दी उसने, वो स्टॉक चलेगा भी, उसके बाद आपने उसकी राय पे ले भी लिया, हम ये मान लेते हैं। अब उसके बाद होगा क्या? उसके बाद उस स्टॉक को हैंडल तो आपको करना है ना, वो एनालिस्ट तो आएगा नहीं। उसने बता दिया, अपनी राय दे दी, उसने बोला स्टॉप लॉस ये लगाओ, टारगेट ये है, लेकिन वो टारगेट आने तक या वो स्टॉप लॉस हिट होने तक, वो जो बीच का जो फेज है ना, वो आपको हैंडल करना है। उस आदमी को जिसके पास वो स्टॉक है, उसकी अपना माइंडसेट जो है वो बहुत जरूरी है, उसके अंदर आना। एक ट्रेडर जो है वो दूसरे की बात सुन तो लेता है, लेकिन मानना उसको है। उसको मानने के बीच में बहुत सारी मार्केट की वॉलेटिलिटी आएगी, बहुत सारी चीजें ऐसे आएंगी, बीच में स्टॉक की कोई न्यूज लग जाएगी, बीच के अंदर स्टॉक के बारे में कोई गलत खबरें फैलनी शुरू हो जाएंगी, कोई बता देगा, दूसरा एनालिस्ट, एक एनालिस्ट आपको बोल गया बाय, 5 घंटे बाद दूसरा एनालिस्ट आकर उसको सेल कर देगा कि ये मेरी तरफ से सेल है। अब कौन सा वाला ठीक है? दोनों में से आप किसकी शक्ल अच्छी है, वो ठीक है, या पहले वाला इसने बताया था? अब आप उसका पास्ट एक्सपीरियंस उठाओगे कि ये वाला बंदा ठीक नहीं है, ये वाला बंदा ठीक है, इसकी मान लेता हूं। कंफ्यूजन आएगी दिमाग में। मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी चीज है नॉइस को कट करना। जो ये नॉइस है जो हमेशा आती रहेगी बाहर से, आपको इसको काटना आना चाहिए। अगर आपने कोई चीज किसी के बताने से ली हुई है, आप उसमें पैसा तब तक नहीं कमा पाएंगे जब तक आपका अपना फेथ नहीं होगा उस चीज के ऊपर। सामने वाले ने बता दी, सामने वाला कल अपनी राय चेंज कर देगा, आपने उसको होल्ड किया हुआ अब तक, तो वो तो कहेगा कि मुझे लगा डेटा चेंज हो गया, मैंने अपने आप को चेंज कर दिया, लेकिन आप बैठे हो तब तक, स्टॉप लॉस आपने काटा नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे होता गया है अंकुर जी कि स्टॉप लॉस बोला जरूर जाता है, लेकिन सुनता कोई नहीं है उसको। एनालिस्ट बोलेगा ये स्टॉक लो, ये स्टॉप लॉस लगाओ, ये टारगेट, और सुनने वाला क्या सुनेगा? ये स्टॉक लो और ये टारगेट। स्टॉप लॉस काट देते हैं वो उनके कान खराब है, उस कान में स्टॉप लॉस घुसता ही नहीं है। बाद में उनसे कहा जाता है आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, कहा आपने सर हमें तो याद ही नहीं स्टॉप लॉस, तो उसकी सुना ही नहीं उसने। वो सुनेगा कैसे? क्योंकि वहां लॉस आ गया ना, उसके दिल में घबराहट होती है। उसके बाप ने सिखा रखा है बेटा घाटा नहीं खाना, कभी भी कभी घाटा मत खाइयो, धंधा हमेशा मुनाफे के लिए होता है। वो घाटा खाता ही नहीं है, लॉस तो सुनता ही नहीं है वो बिल्कुल भी।
वो सुनता है प्रॉफिट। ये स्टॉक यहां लो, टारगेट ये। अरे भैया टारगेट है, दूसरी तरफ स्टॉप लॉस भी है उसके, वो भी तो फॉलो करना है। वो मानता ही नहीं है, फिर बोलते हैं हमारे को लॉस हो गया। लॉस और प्रॉफिट आपके डिसिप्लिन से आएगा, ना कि किसी की सलाह से आएगा। सलाह से आपको सिर्फ स्टॉक पता चल सकता है, आपको स्टॉक बताया जा सकता है, लेकिन उसमें पैसा बनेगा या नहीं बनेगा यह डिसीजन होगा आपके डिसिप्लिन से, और आप कितने अच्छे ट्रेडर हो, कितने साल हो गए आपको काम करते हो, और आपके अंदर वो बात आ चुकी है, जो कि एक स्टॉक हाथ में आ जाने के बावजूद भी, अच्छा स्टॉक हाथ में आने के बावजूद भी आप उसमें पैसा कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे, ये डिसीजन होगा आपके डिसिप्लिन से। सुनील जी, हमने पहले भी ऐसे बात की है कि स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्ले होता है। ट्रेड को लेना एक बात है, और ट्रेड को संभालना, उसको कैरी करना, उसके प्रॉफिट को डाइजेस्ट करना, स्टॉप लॉस पे काटना, ये सब एक आर्ट है। और वो प्रॉपर एजुकेशन से, नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, और अपने आप को अपनी साइकोलॉजी को समझ के, मार्केट की साइकोलॉजी के साथ मैच करके, तब कहीं जाके ये प्रोसेस पूरा होता है जहां पे एक आदमी अपने ट्रेड को पूरी तरह से हैंडल करके प्रॉफिट निकाल सकता है। बिल्कुल, और आपको समय बिताना पड़ेगा इस मार्केट में। जैसे जैसे आप इस मार्केट में समय बिता देते हो, वैसे वैसे ये मार्केट कुछ अपनी तरफ से आपको लर्निंग देना शुरू करती है। उन लर्निंग से धीरे 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 आप अपनी गलतियों से सीखते हो। बाहर वाले की गलतियों से तो आप जो सीख रहे हो, सामने वाले ने आपको बता दिया, कहीं से आपने क्लासेस लिए हैं, कोई सेमिनार अटेंड किए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो आके गाइड करते हैं आपको, लेकिन फिर भी आप जब तक खुद नहीं करोगे ना सर, आप नहीं सीखोगे। हमारे पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि ज्ञान जो है ना वो चोट की तरह होता है। चोट की तरह का मतलब, जब आपको नॉलेज आएगी किसी भी चीज की, छोटी से छोटी नॉलेज भी जब आपको आएगी, वो एक्चुअली चोट है जो आपको हिला जाएगी अंदर से। इसके अलावा सब कुछ इंफॉर्मेशन है। जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हमें ज्ञान मिल गया, हम बहुत कुछ सीख लिया, हमने यहां से भी सुन लिया, हमने यहां से भी सुन लिया, हमको बहुत समझ आ गई, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। वो ज्ञान उस दिन बनेगा जिस दिन आपको चोट पड़ेगी। चोट कैसे पड़ेगी? आप उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करोगे और उसको पहली बार में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उससे जो नॉलेज आएगी एक्चुअल वो नॉलेज है, उसके अलावा सब कुछ इंफॉर्मेशन है। इसलिए मार्केट में जब आप टाइम बिताते हो तो मार्केट अपनी तरफ से आपको कुछ लर्निंग देती है, जो कि इस तरह के प्रोसेस में आगे आपके काम आती है। व्यूअर्स, होपफुली आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज कीप liking, sharing and subscribing our YouTube channel. Put your comments on Facebook, on YouTube, and we'll be back with more exciting content. Thank you.